प्रभु में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? हाँ मित्रों, इस सवाल के साथ एक कदम आगे दाऊद के भजन संहिता 18 अध्याय और उसके दूसरे पद के एक और खंड को आज हम देखने जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, बीते दिनों जैसे मैंने आपके सामने दाऊद के इस भजन को रखा कि दाऊद किस स्थिति से परमेश्वर को मेरे और आपके सामने रखता है। दाऊद परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर का अनुभव करता है। और आज मेरे प्रियो एक और खंड जो कि भजन संहिता 18 अध्याय और उसके दूसरे पद से हम लेके जाते हैं। और वो इस तरीके से है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। You are my mighty rock, my fortress, my protector, the rock where I am safe, my shield, my powerful weapon, and my place of shelter. दाऊद जो है मेरे प्रियो परमेश्वर को इस तरीके से अलग अलग खंड में मेरे और आपके सामने रखने का प्रयास करता है। दाऊद कहता है यहोवा मेरी चट्टान है। वो कहता है यहोवा मेरा गढ़ है। वो कहता है यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। वो कहता है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। वो कहता है जिसका मैं दाऊद शरणागत हूं। और वो कहता है यहोवा मेरी ढाल है। और वो कहता है यहोवा मेरी मुक्ति का सींग है। और वो कहता है यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा, दाऊद के इस कथन के द्वारा हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर मेरा गढ़ है। God is my fortress। हम इसको देखने जा रहे हैं और यहां पर मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं दाऊद को ऐसा अनुभव क्यों हुआ कि वो परमेश्वर को गढ़ के रूप में संबोधित करता है। पहला बिंदु, दाऊद परमेश्वर को गढ़ के रूप में इसलिए संबोधित करता है क्योंकि दाऊद अपने आप को परमेश्वर से घिरा हुआ देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वप्रथम मेरे प्रियो, जब दाऊद के दुश्मन और राजा साउल दाऊद के जान के प्यासे थे और वो उसके पीछे लगे हुए थे कि दाऊद जहां भी मिल जाए वो उसको कत्ल कर दें, लेकिन उस दौरान दाऊद ने परमेश्वर को अपने गढ़ के रूप में पहचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपने ऐसे समय में जहां दाऊद को कुछ भी सूझ नहीं रहा था, जहां दाऊद को कुछ भी दिख नहीं रहा था, उस स्थिति में
जहां दाऊद के जान के प्यासे शाऊल राजा और उसके सैनिक घूम रहे थे, उस जगह पर दाऊद परमेश्वर को एक गढ़ के समान संबोधित करता है और दाऊद परमेश्वर को अपने चारों ओर देखता है। यानी कि परमेश्वर से दाऊद अपने आप को घिरा हुआ देखता है। आमीन। मानो जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चारों तरफ से घेरा हो और बीच में दाऊद सुरक्षित है। जहां दाऊद अपने आप को परमेश्वर की सुरक्षा में पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझको और आपको आवश्यकता है मेरे प्रियो, जब हम विपरीत परिस्थितियों में हो, हम परमेश्वर को एक गढ़ के समान देखना आरंभ करें। जैसे दाऊद परमेश्वर को एक गढ़ के समान देखता है और अपने चारों ओर परमेश्वर की एक सुरक्षा के घेरे को देखता है और अपने आप को उस सुरक्षा की घेरे के अंदर पाता है। परमेश्वर से घिरा हुआ अपने आप को देख रहा है कि दाऊद के चारों ओर परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, और वो कहता है मानो जैसे दाऊद ने परमेश्वर को चारों तरफ से घेरा हो, जहां दाऊद अपने आप को परमेश्वर की सुरक्षा में पाता है। जैसे राजा अपने आप को किले व गढ़ में सुरक्षित समझता है, यहां दाऊद अपने आप को परमेश्वर में सुरक्षित देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा अपने आप को अपने किले के अंदर सुरक्षित समझता है कि मैं जब अपने किले के अंदर हूं तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन मेरे प्रियो, वो राजा भी एक समय आता है जब किले को दूसरी सेना फतेह कर लेती है और राजा युद्ध को हार जाता है, अपने किले को खो देता है, अपने अधिकार को खो देता है। लेकिन दाऊद जो है वो इस तरीके के किले की नहीं, परंतु परमेश्वर को अपने किले के, परमेश्वर को अपने गढ़ के रूप में देख रहा है, परमेश्वर से घिरा हुआ देख रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। आज आवश्यकता इस चीज की है कि मैं और आप भी अपने आप को परमेश्वर में पाएं, परमेश्वर में देखना शुरू करें, परमेश्वर को अपने चारों ओर देखें, उपस्थित देखें। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि किला व गढ़ का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिस पर हमला करना कठिन होता है, जिसकी दीवारें मजबूत होती हैं। मेरे प्रियो, दाऊद जो है अपने परमेश्वर को अपने गढ़ के समान, किले के समान संबोधित कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं और आप किले के अंदर या गढ़ के अंदर हैं तो हम पर हमला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमला होगा, यानी कि समस्याएं, यानी कि तकलीफें, यानी कि रुकावटें हमारे जीवन में आएंगी। हो सकता है हमारे पारिवारिक जीवन में आए, हो सकता है पति पत्नी के बीच में आए, हो सकता है संसारिक जीवन में आए, और ऐसी बहुत सी रुकावटें हैं और ऐसे बहुत से दुष्ट के कार्य हैं जो मेरे और आपके जीवन में रुकावट के तौर पर आते हैं। लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में मेरी और आपकी आवश्यकता है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर आए। जैसे हम यहाँ पर दाऊद के जीवन से देख रहे हैं, दाऊद जो है इस बात को कह रहा है, और मेरा गढ़। आमेन। मेरे प्रियो, भजन संहिता 18 अध्याय उस समय दाऊद ने लिखा जब परमेश्वर ने उसे विजयी किया,
जब दाऊद विपरीत परिस्थितियों में था, जब दाऊद के दुश्मन और राजा शाऊल के लोग और स्वयं राजा शाऊल उसके मौत के प्यासे थे कि जहां वो मिले उसे जान से मार दें। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को अपना गढ़, अपना किला मानता है, देखता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बात जो दाऊद के यहां पर इस कथन से हमें मालूम चलता है। दाऊद की आशा परमेश्वर पर है, ना कि किसी और के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जो है परमेश्वर को अपना गढ़ और अपना किला संबोधित कर रहा है, अंगीकार कर रहा है, कन्फेस कर रहा है। मेरे प्रियो, दाऊद अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी काबिलियत पर, अपने निपुण होने की शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं हो रहा। दाऊद के विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। दाऊद जो था वो एक बहुत अच्छा चरवाहा था। वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, और जब शेर या जंगली जानवर आते थे तो वो लड़के जो है उन्हें भगा देता था या मार देता था जान से। वो इतना प्रभावशाली था, वो इतना मेरे प्रियो कार्यशील था, लेकिन अपने कार्यों के ऊपर और अपने बल और अपनी ताकत के ऊपर निर्भर नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर पर निर्भर हो रहा है। वो परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर मेरा गढ़ है। God is my fortress. Amen. दाऊद की जो आशा है, the hope of the David was upon his God, his creator. And this is the time for the church to keep his hope upon his creator, Almighty Jesus Christ of Nazareth. Amen. हाँ मेरे प्रियो, ये वचन जो है आप सबको बहुत आशीष दे। दाऊद आगे चलकर मेरे प्रियो भजन संहिता 125 के 2 में मेरे प्रियो इसी बात को कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। देखिए यहां पर जो है 18 अध्याय में उसको परमेश्वर का अनुभव होता है। परमेश्वर उसको विजयी करते हैं। परमेश्वर को वो एक गढ़, एक किले के रूप में, एक सुरक्षा के रूप में, एक दृढ़ चट्टान के रूप में देखता है और संबोधित करता है। और मेरे प्रियो भजन 125 के 2 में वो क्या कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर आपके साथ एक चट्टान, एक गढ़ के समान, एक किले के समान बना रहे और आपकी आशा को पूरी करे, आपकी समस्याओं में आपकी सहायता और मदद करे और उससे आपका निकास करे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद के साथ आपके करीब आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ इस समय विशेष रीति से जो भी भाई और जो भी बहन, जो भी पति पत्नी, पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी, जो भी जवान यूथ पिता परमेश्वर समस्याओं में, दुख में, तकलीफ में है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं कि आपको प्रभु यीशु मसीह वो एक गढ़ के समान देखना आरंभ करे, जैसे दाऊद आपको गढ़ के समान देखना आरंभ करता है और अंगीकार करता है कि यहोवा मेरा गढ़ है। The Lord is my fortress. Amen. वैसा अंगीकार करने पाए और आपकी सुरक्षा में आकर
आपके में अपनी आशा को लगाए हुए आगे बढ़कर विजयी जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु को महिमा और प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। प्रभु महान और स्तुति के योग्य है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो कि उसने मुझे आपके साथ जोड़ा है। प्रभु आप सबको अपने अभिषेक से भरपूर करें, अपनी सुरक्षा प्रदान करें और आप में से प्रति एक जन परमेश्वर को अपने गढ़ के रूप में, अपनी सुरक्षा के रूप में आज से देखना आरंभ कर सके। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और बाइबल अध्ययन में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप सबको अपनी दया में और अपनी कृपा में और अपने अनुग्रह में, अपने लहू में ढांप कर पंखों की आड़ में छिपाकर रखें। जय मसीह।